दोस्तों ये सालार जंग म्यूज़ियम का 60वां एंट्रेंस गेट है। इसमें आपको हाथी से हाथी के दांतों पर नक्काशी की गई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सारी की सारी हाथी के दांतों से निर्मित हैं। दोस्तों जब भी आपका कभी आना अगर कभी भी आपको हैदराबाद आना हुआ तो इस म्यूज़ियम का मुआयना ज़रूर करें। आपको बहुत खुशी होगी इस म्यूज़ियम को अगर आप घूमेंगे, यहाँ की चीज़ों को देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे। ये हाथी के दांतों से बनी कुछ रंगीन मूर्तियाँ हैं। दोस्तों ये रंगीन है लेकिन हाथी के दांतों से ही बनी हुई है। ये सालार जंग म्यूज़ियम का 60वां एंट्रेंस गेट है, 60वीं गैलरी है और हमारे चैनल पे दूसरा वीडियो है। दोस्तों आप अगर इसे सामने से देखेंगे तो यकीन मानिए कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको यकीन नहीं होगा कि एक दांत पर इतनी अच्छी नक्काशी कैसे की होगी कलाकार ने। देखिए कैसे नाव पर पूरे लोगों के साथ कलाकार ने नक्काशी की है। ये मूर्तियां हैं देवी देवताओं की। ये मुगल कालीन दांतों की मुगल के समय की मूर्तियां हैं ये। इतनी अच्छी अच्छी नक्काशी आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि ये हाथी के दांतों से बनी है, हाथी के दांतों पे बनाई हुई मूर्तियाँ हैं या हाथी के दांतों पर नक्काशी की गई चीज़ें हैं। ये अपने भारत की बनी हुई है। दोस्तों इस गैलरी में पहले से ये देखो आप दांत, ये हाथी के दांतों के ही झाड़ू हैं उन्हीं से निर्मित। इसमें इंडियन भी हैं और बर्मा, चीन, बहुत सारी जगहों के आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो कि हाथी के दांतों से निर्मित है। जो दोस्तों सालार जंग थर्ड यानी तीसरे सालार जंग जो थे, नवाब यूसुफ अली खान, उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी में वक़्फ़ कर दी और पूरी दुनिया के कोने कोने से
पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया उन्होंने। ये आप देख रहे हैं कि ऊपर पूरी हाथी के दांतों से बनी हुई चटाई है पूरी। ये चटाई जो आप देख रहे हैं ये हाथी के दांतों से बनी हुई। यकीन नहीं होता कि हाथी के दांत से बना चटाई कैसे बनाई जा सकती, लेकिन आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये पंखे हैं हाथी के दांत के ही बने हुए। दोस्तों ये देखिए कितनी सफाई से कलाकार ने अपनी इस खूबसूरत कला को दिखाने की कोशिश की है। ये देखो चीन और बर्मा की, चीन और बर्मा जो देश हैं वहाँ की मूर्तियाँ हैं जो हाथी के दांतों से बनी हुई। जैसा कि ये तो देख के ही लगता है कि ये चीन या बर्मा की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। दोस्तों ये निज़ाम के शासनकाल में ये हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे सालार जंग थर्ड। लेकिन उन्होंने अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा देके अपनी ज़िंदगी बस इन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा दी। दोस्तों नवाब यूसुफ अली खान सालार जंग थर्ड जो थे, ये पुरानी चीज़ें और अद्भुत चीज़ों को ख़रीदने में इतना इंटरेस्ट रखते थे कि जब ये बात फैली पूरी दुनिया में तो दुनिया में के कोने कोने से लोग इनके पास आते थे चीज़ों को लेके कि उनको मालूम था कि वो ख़रीद लेंगे। शुरू में तो ये खुद ही बाहर जाते थे ख़रीदने के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि लोग खुद ही लेके आने लगे यहाँ पे, क्योंकि ये इतना इंटरेस्ट थे इन सब चीज़ों में।
ये देखिए गोवा की ये मूर्तियाँ जो है ये गोवा की बनी हुई है। जीसस, ये मूर्तियाँ गोवा की बनी हुई हैं। दोस्तों मूर्तियाँ ही नहीं बल्कि आपको कुर्सियाँ भी दिखाएंगे हम, जो कि फुल साइज कुर्सी हैं, वो भी हाथी के दांतों से ही बनी हुई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी हाथी के दांतों से ही बनी हुई कुर्सियाँ हैं। आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि फुल साइज कुर्सी कभी हाथी के दांतों से बनी हुई कितनी कीमती होंगी ये कुर्सियाँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जो मर्ज़ी आप करें। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग के साथ। जय हिंद।